हेलो गाइस, आप सबका स्वागत करता हूं टेक एजुकेशन की न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर आखिर है क्या, हम इस कंप्यूटर को क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब मोटिव क्या था इस कंप्यूटर या लैपटॉप को बनाने का। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और रिसेंटली मैंने 1 या 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। उस सीरीज के अंदर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। सारी चीज़ें हम वो जो हमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें मिलती हैं कंप्यूटर के अंदर उस चीज़ के बारे में बताऊंगा, और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम ऐप को यूज़ करते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, वो भी मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा और पूरा आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो का टाइटल हमारा ये है, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आखिर बेसिक है क्या। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप टेक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात आती है कि आखिर कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर क्यों बनाया गया। और कंप्यूटर, सबसे पहले यही बात आती है, कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ जो इंसानों का काम आसान कर देती है। कंप्यूटर आने से ही हम इंसानों को अपनी फाइल्स को रखने का, अपनी डाटा को रखने का, अपनी सारी चीज़ों को रखने का एक आसान जरिया मिल चुका है। हमें कोई भी फाइल खोलनी है, हम तुरंत कंप्यूटर को या लैपटॉप को खोल के हम फाइल को ढूंढ लेते हैं और हम उस फाइल को यूज़ भी कर लेते हैं अगर हमारा कोई भी यूज़ है तो। लेकिन इस कंप्यूटर को आखिर बोलते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की। तो सिंपल भाषा में अगर हम बोले जाए, सिंपल भाषा में लोग ये बोलते हैं कंप्यूटर एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंसानों का काम आसान कर देता है और उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर पूछा जाए तो कंप्यूटर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल सा है, कंप्यूटर को आप ऐसे डिवाइड करेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है रॉ डाटा यानी जो आप डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं और वो उसको बोलते हैं रॉ डाटा। और वो आपको बदले में देता है मीनिंगफुल डाटा, मीन्स जो आपको समझ में आए। अगर आप इसमें चाइनीज़ भाषा में आपको नहीं आती, अगर आपने चाइनीज़ भाषा में, चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर आपने इसको दे दिया और आपने लिख दिया कि मुझे इसका आंसर इंग्लिश में चाहिए, तो वो आपको मीनिंगफुल डाटा आपको इंग्लिश में दे देगा। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। देन अब बात आती है कि कंप्यूटर जो है उसके फादर एंड मदर कौन है। कंप्यूटर के फादर एंड मदर कौन है। किसी न किसी ने तो इनको बनाया होगा या इसको खोजा होगा, तो किसने। तो आज हम उसी की बात करेंगे। द फादर ऑफ द कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही इस कंप्यूटर को खोजा था, यानी इस कंप्यूटर को खोजा था। उन्होंने बनाया नहीं था, मेक नहीं करा था, उन्होंने इसको खोजा था। इसकी थ्योरी थी उनके पास, चार्ल्स बेबेज के पास। और साथ ही साथ इनकी एक असिस्टेंट थी, उनका नाम था लेडी अड्डा। उनका नाम था लेडी अड्डा लवलेस, उनका नाम था। वो असिस्टेंट थी इनकी, लेकिन उन रिलेशनशिप में वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, इसलिए उन दोनों के रिलेशन में वो रिलेशन को अलग रखते थे, लेकिन वो काम के वक्त अपनी वाइफ को असिस्टेंट बुलाते थे और वो असिस्टेंट की तरह वो उनका चार्ल्स बेबेज का काम करती थी। और उन्होंने ही इस रिसर्च में मदद की दोनों ने, और आज हम उन दोनों की थ्योरी की वजह से आज हम लैपटॉप और कंप्यूटर चाहते हैं। अब सिंपल सी बात ये आती है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म आखिर है क्या। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज फॉर, टी फॉर टेक्निकल एंड ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च। अगर इसको हम जल्दी बोलें तो ये है कॉमनली, ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है स्टोरी ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। इस पहली जो हमारा पहला जो कंप्यूटर बना था उसकी स्टोरी क्या है। द ENIAC, द एनिक। अब बात आती है एनिक है क्या, ENIAC है क्या। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरा कंप्यूटर को ही जज करता है। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल हम यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स यूज होती थी, एंड सी फॉर कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, एनिक, ये हम वर्ड यूज करते हैं। आपने एनिक
वर्ड सुना होगा, लेकिन ये इसी से ही तालमेल खाता है। अब इसको इन्वेंट किसने किया था? इसको इन्वेंट किया था जॉब प्रॉस्पर ने। जे प्रॉस्पर ने इसको इन्वेंट किया था और जॉन मॉकली, इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। इन्वेंट किया था जॉब प्रॉस्पर ने और जॉन मॉकली ने क्या करा था? बिगिन किया था किसको? कंस्ट्रक्शन, यानी इस कंप्यूटर का कंस्ट्रक्शन बनाने का काम कर दिया था 1943 में, और ये कंप्लीट हुआ 1946 में। चार्ल्स बेबेज ने उसको थ्योरी दे दी कि इस तरह कंप्यूटर में बनाना है, लेकिन बनाया किसने था? बनाया था जॉन मॉकली ने। जॉन मॉकली ने ही इस कंप्यूटर को बनाया था। 1943 से स्टार्ट किया था उन्होंने और 1946 तक ये कंप्लीट हो चुका था। ये कम से कम 1800 स्क्वायर फीट तक की जगह लेता था, 1800 स्क्वायर फीट तक की, और इसका जो वेट था वो था 50 टन, यानी 50,000 किलो, 50,000 केजीज इसका वजन था। अब बात आती है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये इंडिया में कैसे आया। फर्स्ट कंप्यूटर केम इन इंडिया, कैसे आया? फर्स्ट कंप्यूटर जब इंडिया में आया था वो आया था 1956 के अंदर। ये कंप्यूटर आया था 1956 और ये फर्स्ट कंप्यूटर नहीं था, इसको हम फर्स्ट कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। इंडिया के लिए फर्स्ट था, लेकिन ये पूरी वर्ल्ड के लिए फर्स्ट नहीं था, लेकिन ये एशियाज फर्स्ट कंप्यूटर था। अगर हम जापान को हटा दें तो, अगर एशिया के अंदर जापान नहीं आए तो एशियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया में ही आया था। जापान में सबसे पहले जापान में आया था, देन इंडिया के बाद आया था। लेकिन ये भी एक प्राउड मूवमेंट है कि एशिया के अंदर सेकंड नंबर पे इंडिया के पास ही आया था। अब बात आती है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जनरेशंस क्या थी। सबकी जनरेशंस होती है, अब कंप्यूटर का भी जनरेशन होना जरूरी था, तो वो भी जनरेशन बना दी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जब बना था तो वो बना था 1945 से लेके 1956 तक, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ करता था। वैक्यूम ट्यूब्स का, आपको इमेज दिख रही होगी, वो वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1947 से लेके 1963 तक बना था। इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। क्या? ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1970, यानी 1964 टू 1970 तक ये बना, और इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स इसमें यूज होती थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो अभी हम यूज करते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो था 1971 से लेके 1991 तक, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। आप जो भी अपना कंप्यूटर चलाते हैं, i7, i3, आप ये जो देखते हैं, इसको ही हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। यही हमारा माइक्रो प्रोसेसर सबसे मेन चीज होती है। पूरे कंप्यूटर या पूरे लैपटॉप को 80% माइक्रो प्रोसेसर ही कवर करता है। होता छोटा सा है, लेकिन उसका काम पूरे कंप्यूटर को संभालना होता है। देन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1992 से बनना स्टार्ट हुआ था और अभी तक बन रहा है, और ये है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी भी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आपने बहुत रोबोट्स को देखा होगा कि बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो रोबोट्स को बना चुकी है और वो वर्क भी कर रहे हैं। तो इस रीजन की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब बात आती है कंप्यूटर की फील्ड की, कि जो हमारा ये कंप्यूटर है उसकी फील्ड्स क्या है, क्या क्या फील्ड है। सबसे पहले आती है सॉफ्टवेयर। वी कैन सी, हम उसको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर हम उसको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, C++, पाइथन, फोटोशॉप, टैली, ये एक सॉफ्टवेयर के पार्ट है, यही सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है सिस्टम, दूसरा होता है एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के बिना, यानी अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं, एग्जांपल आप मान लीजिए, आप अभी ये जो चल रहा है ये किसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओएस, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस कंप्यूटर को चला रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो क्या फायदा, अगर इसके अंदर विंडो नहीं होगी तो कंप्यूटर कैसे चल जाएगा और आपका लैपटॉप कैसे चल जाएगा। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो, और इसको हम बैकबोन भी बोल सकते हैं कंप्यूटर का। देन बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करते हैं। स्पेसिफिक, बेसिकली अगर आपको कोई फोटो एडिट करनी है तो आप फोटोशॉप का यूज करते हैं, आपको कोई फाइल बनानी है तो आप वर्ड का यूज करते हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आप पावर पॉइंट का यूज करते हैं।
इस तरह आप अपने ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। देन बात आती है हार्डवेयर की जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं जिसको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। एक सिंपल भाषा में हम हार्डवेयर इसे ही बोलते हैं जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका सीपीयू हो गया। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? हार्डवेयर के अंदर। अब बात आती है लास्ट 3 फील्ड पे। अब ये लास्ट फील्ड है आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग टू कनेक्ट करने के लिए होता है 2 या 2 से ज्यादा क्या कंप्यूटर को। किसके थ्रू? नेटवर्किंग के। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करना किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू। उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। सर्वर वो होता है जो क्लाइंट को संभाल रहा होता है, यानी वो नेटवर्किंग के थ्रू सर्वर के थ्रू वो क्लाइंट चल रहे हैं और वो सर्वर किसके थ्रू चल रहे हैं? नेटवर्किंग के। तो वो नेटवर्किंग के थ्रू सर्वर और क्लाइंट दोनों काम कर रहे हैं। देन आफ्टर उसके भी एग्जांपल्स होते हैं। पहला होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आप वाईफाई वगैरह देखते होंगे तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, जो ज्यादा बड़े नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि आपके पूरे शहर में नेटवर्क है, पूरी कंट्री में, इस तरह। और लास्ट, ये आपने बहुत कम सुना होगा लेकिन ये लास्ट है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये एग्जांपल्स थे नेटवर्किंग के। और आज की इस वीडियो का समाप्त यही होता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे कंप्यूटर इंडिया में आया, कैसे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बने, वो सारी चीज़ें आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दे दी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।